पार्ट 24 की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोगों ने एक साइड के रास्ते को रोक कर रखा हुआ होता है और सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स वहीं से गुजर रहे होते हैं। उसके बाद हमें उस बुढ़ी को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि हम लोग ये सब कर क्यों रहे हैं। वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है। अगली सीन में हमारे मेन लीड को और सियोन को दिखाते हैं जहाँ पर हमारा मेन लीड कह रहा होता है कि मुझे 5 किलो वाला डंबल भी साथ लाना चाहिए था। ये सुनकर सियोन कहती है कि मिस्टर एक्सेसिव, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जिस पर जिनसुंग जो कि हमारा मेन लीड है जवाब देता है, नहीं ऐसा तो नहीं है। ये बात सुनकर सायोन जवाब देती है कि फिर कोई ऐसा इंसान जिसको ट्रेनिंग करने से चिढ़ होती थी, जो हान सुंगो से डरकर भागता था, जब हान सुंगो ने उसे जबरदस्ती अपने पास ट्रेनिंग के लिए बुलाया तो फिर वो इतना ज्यादा ट्रेनिंग कैसे करने लगा, ये सब चमत्कार कैसे हो गया, आखिर तुमने इतना ज्यादा ट्रेनिंग करना क्यों शुरू कर दिया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन लीड अचानक से एक जगह पर रुक जाता है। ये देखकर सायोन कहने लगती है कि तुम क्यों रुक गए हो, क्या हुआ है। हमारा मेन लीड रुक कर सायोन को बताने लगता है मुस्कुराते हुए कि अब मैं जब सोचता हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि अगर यहाँ पे हान सुंगो होते हमारे सीनियर तो वो 10 kg डंबल साथ लाते और उन्होंने उसे एक एक हाथ में पकड़ रखा होता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सियोन कुछ नोटिस करती है। वो जगह सेम जगह होती है जहाँ पे इन लोगों की किम इल जंग से फाइट हुई होती है। हमें दिखाया जाता है कि सियोन थोड़ी सी घबराई हुई लग रही होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टीचर कह रहे होते हैं कि तुम सबको 10 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। दूसरी तरफ सायोन सोच रही होती है कि इन लोगों ने इस जगह को क्यों चूज़ किया। ये वही बैंक होता है जहाँ पे सायोन की किम इल जंग से फाइट हुई होती है और हमारे मेन लीड की भी किम इल जंग से यहीं पे फाइट हुई होती है। सायोन अपने मन में सोचने लगती है कि मुझे इनका इंटेंशन पता है, इनकी नीयत पता है कि इन लोगों ने इस जगह को क्यों चूज़ किया, पर कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। सियोन ने हाथों का मुक्का बना रखा होता और तभी हमारा मेन लीड सियोन को नोटिस करता है। वो सियोन से पूछता है कि सियोन क्या हुआ है, तुम ठीक नहीं लग रही, कुछ हुआ है क्या। वो घबराते हुए सियोन से ये सवाल पूछ रहा होता है। ये सुनकर सियोन जुनसुंग से कहने लगती है, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, क्या तुम ठीक हो। हमारा मेन लीड सियोन की इस बात को गौर से सुनता है। ये सुनकर हमारा मेन लीड मुस्कुराते हुए चुटकी बजाता है और कहने लगता है, उस वजह से तुम मुझसे ये सवाल पूछ रही हो, इस बैंक की वजह से जहाँ पर मेरी किम इल जंग से फाइट हुई थी। ये सब सुनकर सियोन मुंह बनाते हुए सोचने लगती है, क्या मैं फालतू का इसके बारे में परेशान हो रही थी। उसके बाद हमें एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है जो कि कह रहा होता है कि सिस्टर, आप तो फेमस किम सियोन है ना। ये सुनकर सियोन कहती है, हाँ मैं ही हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सियोन को कुछ लोगों ने घेर लिया होता है जहाँ पे वो बच्चा कह रहा होता है, एक रियल वाइट गॉब्लिन। वो बच्चा कहता है कि सिस्टर, आप मुझे बहुत पसंद हो। एक बूढ़े से अंकल होते हैं, वो कहने लगते हैं, तुम तो कोरिया की फ्यूचर हो। दूसरी तरफ वो जो बूढ़ी सी आंटी होती हैं वो कहने लगती हैं, तुम इतनी यंग हो पर फिर भी तुम कितनी अमेजिंग हो। और एक और लड़की वहाँ पर होती है, वो तो सियोन से कह रही होती है कि प्लीज़ तुम मुझे अपना ऑटोग्राफ दे दो। वो लड़की आगे सियोन से कह रही होती है कि आप तो असल में ज़्यादा खूबसूरत है, टीवी पर से ज़्यादा खूबसूरत आप रियल में लगती हैं। ये सब सुनकर सियोन मुस्कुराते हुए उनसे कहने लगती है कि आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सीन में हमें उसी बैंक को दिखाया जाता है। सियोन उस बैंक को देखकर सोच रही होती है कि प्रिंसिपल ने इस बैंक को इसीलिए चूज़ किया होगा क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट के लिए, स्कूल के एडवर्टीजमेंट के लिए बहुत ही अच्छा लोकेशन है। उस जगह पर जहाँ पर पेस्ट इंसिडेंट हुआ था, द फेमस हेयोन हाई सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स जिनके बारे में मीडिया में बात भी की गई थी, ये अपने आप में ही एक बड़ा एडवर्टीजमेंट है। और उसके ऊपर से जो सिटीज़न हैं वो कंप्लेंट्स भी कर पाएंगे ट्रेनिंग से रिलेटेड और रिस्पॉन्स भी रिसीव कर पाएंगे डायरेक्टली। सियोन आगे कह रही होती है कि स्टोर ओनर भी खुश हैं जबकि हम उनका रास्ता रोके हुए हैं, उनके स्टोर के सामने का रास्ता। टीचर ने पक्का इन स्टोर ओनर से पहले ही बात कर ली होगी। और हमें दिखाया जाता है कि टीचर उन स्टोर ओनर को पैसे दे रहे होते हैं। उसके बाद हमें ब्यंगयुंग को दिखाया जाता है जो कि इस जगह को देखकर परेशान हो रहा होता है और बाकी बच्चे भी उस जगह को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं, कुछ को तो वोमिटिंग तक आ रही होती है। ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है जो ये लोग कर रहे हैं यहाँ के सारे विक्टिम के साथ। ये सारे बच्चे जो कि विक्टिम हैं, इन्हें वापस से वो सब फेस करना पड़ रहा है। ये बातें सियोन कह रही होती है। सियोन गुस्से में डिस्गस्टिंग कहती है। उसके बाद से उनके क्लास टीचर आते हैं जो कि कह रहे होते हैं, अभी अभी सारे लोग आपका शुक्रिया हमें सपोर्ट देने के लिए, पर हमें अब जाना पड़ेगा।
वो सारे बच्चों को कह रहे होते हैं कि सारे बच्चे चलो चलने की तैयारी करो। उसके बाद हमें हमारे मेन लीड और सियून को दिखाते हैं। हमारा मेन लीड सियून से कहता है कि तुम अच्छे से रेस्ट तुमने नहीं किया है क्या, तुम ठीक तो हो? ये सुनकर सियून कहती है कि मुझसे बात नहीं करो, मेरा गर्दन दर्द दे रहा है। उसके बाद हमारे मेन लीड को उसी बैंक की तरफ देखते हुए दिखाते हैं। हमारा मेन लीड गौर से उस बैंक को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँगा अगर मैं ये कहूँ कि मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा इस बैंक को देखकर। लेकिन क्योंकि अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने सोल से काफ़ी ज़्यादा हायर हूँ और वो कूल तरीके से चलते हुए आ रहा होता और सोच रहा होता है आत्मा में कोई छोटा बड़ा नहीं होता और मुस्कुराते हुए ये कह रहा होता है अपने मन में, मैं बदलूंगा और मैं बदल कर दिखाऊंगा। ये बात हमारा मेन लीड कह रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी जो कि कॉल पर बात कर रहा होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा अच्छा सब अच्छा चल रहा है, सारी चीज़ें हमारे प्लान के मुताबिक हो रही हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो हाई ऑन हाई के प्रिंसिपल होते हैं जो कि डोर खोलकर अंदर आ रहे होते हैं और वो कॉल पर उस पर्सन से कह रहे होते हैं हमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, हमने उस जगह को जानबूझकर चूज़ किया है ताकि हमारी चीज़ें हमारा प्लान काम कर जाए। और वो किसी रक मार्च की बात कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि वो 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर हो गया है। वो उस पर्सन से कॉल पर कहने लगते हैं अब मैं जा रहा हूँ। उसके बाद वो कार को खोलते हैं। वो कार में बैठ चुके होते हैं और उस पर्सन से कह रहे होते हैं मैं खुद बच्चों को अपनी बातों से इनकरेज करने के लिए जा रहा हूँ, बेचारे बच्चे ट्रेनिंग की वजह से कितने थक गए होंगे। वो ये बात कॉल पर कह रहे होते हैं। कॉल रखते हुए वो कहने लगते हैं स्कूल तो मेरे बिना चले ही नहीं, सारी चीज़ें मुझे ही करनी पड़ती हैं। उसके बाद प्रिंसिपल ड्राइव करते हुए उस लोकेशन पर जाने लगते हैं। टीचर कुछ बच्चों की टीम को रुकने के लिए कह रहे होते हैं। वो बच्चों से कह रहे होते हैं कि आगे का रास्ता और भी ज़्यादा मुश्किल है तो तुम लोग यहाँ पर एक लंबा ब्रेक ले लो। वो बच्चों से कहते हैं कि तुम लोग रेस्ट करो लेकिन हमेशा चौकन्ना रहना, तुम्हारे पैरों को भी आराम की ज़रूरत है। सियून हमारे मेन लीड को मिस्टर एक्सेसिव करके बुलाती है तो ये सुनकर हमारा मेन लीड कहता है क्या तुम कोई और निकनेम यूज़ नहीं कर सकती, तुम ये वाला निकनेम क्यों यूज़ कर रही हो, इतने सारे अच्छे निकनेम हैं मेरे, तुम उन्हें यूज़ कर लो। और वो मुंह बनाते हुए ये बात कह रहा होता है। सियून ये सुनकर हमारे मेन लीड से पूछती है क्या तुम्हें चॉकलेट्स चाहिए। ये सुनकर हमारे मेन लीड की आंखें चमक जाती हैं और वो कहता है ट्रेनिंग पार्क एक्सेसिव, थैंक यू फॉर द चॉकलेट। उसके बाद हमें एक कार को हमारे मेन लीड और सियून की तरफ आते हुए दिखाते हैं। उस वक्त सियून हमारे मेन लीड को चॉकलेट्स दे रही होती है और बाकी बच्चे आराम कर रहे होते हैं, कुछ बैठे होते हैं और कुछ खड़े हुए होते हैं। वो कार हमारी मेन लीड और सियून का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है और वो दोनों उस कार को देखने लगते हैं। वो कार उन दोनों के सामने आकर रुक जाती है। उस कार को वहां पर आता देखकर टीचर भागते हुए उस कार की तरफ जाते हैं और वो पर्सन जो कि कार से बाहर आ रहा होता है वो कह रहा होता है कि बाहर कितनी ज़्यादा गर्मी है। वो पर्सन प्रिंसिपल होते हैं। टीचर जल्दी से आकर उस प्रिंसिपल को सैल्यूट करते हैं और फिर वो प्रिंसिपल भी सैल्यूट कहते हैं। प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए सियून से कह रहे होते हैं कि तुम इस ग्रुप को मैनेज कर रही हो ना सियून। तो सियून कहती है कि हाँ मैं मैनेज कर रही हूँ इसे प्रिंसिपल सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हंसते हुए सियून से कहने लगते हैं जैसा कि मैंने तुमसे एक्सपेक्ट किया था, तुम बहुत ही ज़्यादा रिलायबल हो। ये सब सुनकर सियून पता नहीं क्यों मुंह बना रही होती है क्योंकि उसे इस प्रिंसिपल के सारे प्लान के बारे में पता होता है। उसके बाद प्रिंसिपल हमारे मेन लीड की ओर देखते हुए कहने लगते हैं तुम कौन हो। तो हमारा मेन लीड अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए प्रिंसिपल को सैल्यूट करता है और कहता है मैं हूँ ट्रेनी पार्क जुनसुंग प्रिंसिपल। ये सुनकर प्रिंसिपल मुंह बनाते हुए कहने लगते हो हाँ तुम तो वही हो। प्रिंसिपल कहने लगते हैं हमारे मेन लीड से क्या तुम्हें ये सिखाया नहीं गया कि ट्रेनिंग के वक्त मुझे बटालियन कमांडर बुलाना है। ये सुनकर हमारा मेन लीड कहता है ओ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपना वर्ड्स बदल लेता हूँ, बटालियन कमांडर। हमारा मेन लीड उस प्रिंसिपल को बटालियन कमांडर कहकर बुलाने लगता है। ये सब सुनकर सियून को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो प्रिंसिपल सियून में और हमारे मेन लीड में भेदभाव कर रहा होता है। प्रिंसिपल हमारे मेन लीड को देखते हुए आगे कहने लगते हैं कि तुम तो काफ़ी कम थके हुए लग रहे हो बाकी स्टूडेंट्स से। हमारा मेन लीड मुस्कुराते हुए कहने लगता है एक्चुअली मैं रोज़ ऐसे ही ट्रेनिंग करता था हमारे सीनियर के साथ। पर वो प्रिंसिपल हमारे मेन लीड की बात को नज़रअंदाज करते हुए कहता है कि अपना बैग खोलो। ये सुनकर हमारे मेन लीड को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो प्रिंसिपल कहने लगता है कि इसकी बैग की चेकिंग करो, देखो कि सारी चीज़ें इसके बैग में है या नहीं, जो भी पैकिंग लिस्ट है उसके बारे में प्रिंसिपल कह रहा होता है कि उसे चेक करो। ये सुनकर टीचर कहते हैं कि हाँ ठीक है सर मैं समझ गया।
सियोन अपने मन में सोच रही होती है कि ये जानबूझकर पार्क जुनसुंग को फंसाने की कोशिश कर रहा है। पार्क जुनसुंग ऐसा नहीं है कि वो जानबूझकर किसी चीज़ को छोड़ दे। हमारा मेन लीड बैग खोलकर उन्हें दिखाने लगता है और हमारी सियोन परेशान हो रही होती है ये सोचकर कि अगर उसने गलती से किसी चीज़ को छोड़ दिया होगा तो। टीचर हमारे मेन लीड का बैग चेक करके कहते हैं कि इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है बटालियन कमांडर।